अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम देखेंगे आज सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सेट 11। प्रॉब्लम सेट 10 में भी हमने क्या किया था, सब्सट्रैक्शन जो क्वेश्चन थे वो हमने क्या किए थे, वहां पर सॉल्व किए थे। और इसी में भी हमें क्या किया है, सब्सट्रैक्शन को क्वेश्चन दिए। लेकिन प्रॉब्लम सेट 10 में क्या था, हमें इस तरह के कुछ सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन दिए थे। और यहाँ पर क्या किया है, इस तरह के कुछ लाइन में, जब भी हमें कुछ ऐसे लाइन में क्वेश्चन शो होते हैं तो हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन लाइन में लिख लेना है और उसके बाद एक के नीचे एक लिखना है, जैसे कि हम सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो, हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जो हमने क्या किया, ऑलरेडी एक के बाद एक क्या किया है, यहाँ पर लिख लिया है। अब आपको क्या करना है, ये जो 3 है ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है। अब छोटे नंबर से बड़ा नंबर तो माइनस नहीं होता है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक कैरी लेना है। अब यहाँ पर देखो, अगर हमने यहाँ पर कैरी लिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 13 लाइन बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 में से क्या करना है, हमें यहाँ पर 6 माइनस करना है, 1 2 3 4 5 6। तो बचेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 7। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक कैरी लिया था, वो कैरी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वापस करना पड़ेगा। तो वो कैरी लिया, जो कैरी लिया था वो क्या कहाँ वापस करेंगे, ये 5 के नीचे। अब देखो 5 + 1 कितना हो गया, 6। अब ऊपर देखिए फिर से यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 6 है, यानी कि या 1 में से 6 जाएंगे क्या, नहीं। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कैरी लेना पड़ेगा। तो कितने हो जाएंगे ये, 11। अब 11 में से 6 गए। अब देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर कितने लाइन्स बनाती हूँ, यहाँ पर 11 लाइन यहाँ पर मैं बनाती हूँ। उसमें से हमें कितने निकालने हैं, 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसमें से हमें क्या करने हैं, 6 लाइन्स कट करने हैं। हम इसमें से 6 लाइन्स कट करेंगे तो कितने बचेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 5। अब देखो यहाँ पर एक कैरी लिया था, वो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फिर से वापस देना पड़ेगा। तो 2 + 1 कितना होगा, 3 होगा। 5 में से 3 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। फिर वैसे 7 में से 2 चला गया, 7 में से 2 चला गया तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 2 चले गए तो कितने बचे, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 5। अब यहाँ पर देखो 5 में से 8 नहीं जाएगा, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैरी लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कितने लाइन्स बनाने पड़ेंगे, 15 लाइन्स बनाने पड़ेंगे। 15 लाइन्स हमने यहाँ पर बनाए। अब 15 में से 8 चले गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कितने बचते हैं, 7, यानी कि इसका आंसर कितना होगा, 7। अब यहाँ पर हमने कैरी लिया था, वो यहाँ पर क्या करेंगे, उसका वापस करेंगे। अब 8 में से क्या करने, हमें यहाँ पर 5 कट करने हैं। तो ये हो गए 4 और ये हो गए 5, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर कितने बचे, 3 बचे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया बच्चों, क्योंकि हमारा क्या है, ये ऑलरेडी प्रॉब्लम से 10 में क्या किया, ये हो चुका है पूरा डिटेल में। इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा क्या किया, फास्ट लिया है, यानी कि आपको, मुझे पता है कि प्रॉब्लम सेट आपने 10 सॉल्व किया है तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 9 लाइन बनानी है। और उसमें से कितने लाइंस कट करने, 3 लाइन, यानी कि 1 2 और 3। अब बचते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा, 6। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 1 में से 2 नहीं जाएगा तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक कैरी लेना पड़ेगा। तो वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब 11 में से हमें कितने निकालने हैं, 2 निकालने हैं। तो यहाँ पर 2 लाइन्स कट करने हैं, तो बचते कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसका आंसर कितना होगा, 9। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कैरी लिया था, वो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। अब 5 और ये 4 + 1 मतलब ये 5, 5 में से 5 चले गए तो कितने बचेंगे, 0। 7 में से 0 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 0। 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा। 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा। और 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 0 ही बचेगा। यानी कि जो यहाँ पर नीचे वैल्यू होती है उसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, वही वैल्यू आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है। मैं जानबूझकर आपको क्वेश्चन बता नहीं रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं और आपको पता है कि जब भी लाइन में ऐसा क्वेश्चन दिया होता है तो आपको क्या करना है, उसको एक के बाद एक के नीचे क्या करना है, लिख लेना है।
अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर 1 है यानी कि छोटी वैल्यू है, और यहाँ पर 3 है तो बड़ी वैल्यू है। अब छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू तो निकलती नहीं है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक कैरी लेना है। अगर हम यहाँ पर कैरी लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें लाइन्स कितने बनाने हैं, 11 लाइन। अब 11 में से 3 निकालने हैं, तो 3 लाइन्स को क्या करेंगे, कट करेंगे। अब देखेंगे कि बचते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसका आंसर क्या होगा हमारा 8। अब यहाँ पर एक कैरी लिया था तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसका वापस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो फिर से 0 है और यहाँ पर 3 है, 2 प्लस ये कैरी 1 कितना होगा, 3। अब 0 में से 3 जाएगा नहीं, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। अब 10 में से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 10 लाइन बनाए, 10 में से 3 क्या करने हमें यहाँ पर कट करने हैं। तो कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 7। अब यहाँ पर देखो कैरी लिया था, वो कैरी फिर से यहाँ पर वापस देना पड़ेगा। अब फिर से ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है, 8 प्लस 1 कितना होता है, 9। अब फिर से हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ पर कैरी लिया तो कितना हो जाएगा, वो वैल्यू हो जाएगी 15। तो यहाँ पर हमने 15 लाइन बनाई। 15 में से हमें 9 लाइन क्या करनी है, कट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बचते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसका आंसर कितना होगा, 6। अब फिर से यहाँ पर हमने कैरी लिया था, वो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। अब 7 प्लस 1 कितना होता है, 8 होता है। अब 4 में से 8 नहीं जाएंगे, तो फिर से यहाँ पर कैरी लेंगे और यहाँ पर हम कितने लाइंस बनाएंगे, 14 लाइन यहाँ पर हमें यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। 14 लाइन में से हमें क्या करना है, 8 लाइन्स कट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, अब बचते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 6। अब यहाँ पर जो कैरी लिया था वो फिर से हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। तो 5 प्लस 1 कितना होगा, 6, और यहाँ पर है 3। अब 3 में से 6 नहीं जाता, तो यहाँ पर फिर से कैरी लेना पड़ेगा। ये कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें लाइन्स कितने बनानी पड़ेंगी, 13 लाइन बनानी पड़ेंगी। 13 लाइन्स हम बना चुके हैं। यहाँ पर 5 प्लस 1 कितना होता है, 6, यानी कि कितने लाइन्स कट करने पड़ेंगे, यहाँ पर 6 लाइन। 6 लाइन कट किए तो कितने बचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर 7। अब यहाँ पर एक कैरी लिया था, वो फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, हम वापस करेंगे। अब 8 में से 4 जाता है, पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर 8 लाइन बना देंगे। 8 में से 4 गए, 1 2 3 4, तो बचते कितने, 1 2 3 4, यानी कि इसका आंसर क्या होगा हमारा, 4। अब यहाँ पर 6 में से 2 गए, 1 2 3 4 5 6, 6 में से हमें 2 घटाने हैं, तो 2 लाइन को हमने कट किया, तो बचते कितने हैं, 4, यानी कि इसका आंसर क्या होगा हमारा, 4। अब चलते हैं 4th नंबर की क्वेश्चन की तरफ। अब 4th नंबर का क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 दिया हुआ है। तो 7 में से 8 जाता नहीं है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक कैरी लेना पड़ेगा। अब जब भी हम यहाँ पर कैरी लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 17 हो जाएगा। 17 हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेंगे, यहाँ पर 17 लाइन बनाने पड़ेंगे। अब 17 में से हमें माइनस कितने गिरने हैं, 8 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन हमने माइनस की। अब हम देखते हैं कि रिमेनिंग कितने बचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमारी यहाँ क्या होगी वैल्यू, 9। अब हमने यहाँ पर एक कैरी लिया था, वो हमें यहाँ पर 3 के नीचे क्या करना पड़ेगा, उसका कैरी वापस देना पड़ेगा। लेकिन 2 में से 4 जाता नहीं है, तो यहाँ पर फिर से हमें एक कैरी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितने नंबर्स होंगे, यहाँ पर 12 नंबर्स होंगे। अब 12 नंबर में से हमें क्या करना है, यहाँ पर 4 निकालने हैं। तो 1 2 3 4 लाइन हमने क्या किए, कट किए, तो बचते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पर कितना होगा, 8। अब फिर से हमने यहाँ पर कैरी लिया था, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 9 के नीचे एक वापस देना पड़ेगा। तो 9 प्लस 1 कितना होगा, 10, लेकिन 8 में से 10 जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कैरी लेना पड़ेगा। तो कितने हुए, यहाँ पर 18 हो गए। अब हमें यहाँ पर कितने लाइन्स बनाने हैं, 18 लाइन्स। अब 18 लाइन हमने बना लिए, ये 18 में से हमें कितने माइनस करने हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बचते कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमारा यहाँ पर क्या आंसर होगा, 8। अब फिर से हमने यहाँ पर कैरी लिया था, वो कैरी हमें यहाँ 5 के नीचे क्या करना पड़ेगा, इसका वापस देना पड़ेगा। तो 5 प्लस 1 कितना होगा, 6 होगा। लेकिन 3 में से 6 जाते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पर फिर से हमें कैरी लेना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने लाइंस बनाने पड़ेंगे, हमें 13 लाइन यहाँ पर बनाने होंगे। अब 13 में से हम कितने माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5 6, अब बचते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पर हमारा कितना नंबर होगा,
7 नंबर। अब फिर से यहाँ पर देखो ये कैरी लिया था, ये यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, वापस दे देंगे उसके पास। अब 0+1 कितना होता है वो, अब 4 में से 1 जाएगा, मतलब 1 2 3 4, 4 में से 1 चला गया तो कितने बचते हैं, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 3। अब यहाँ पर कितना है, 5 है, यानी कि 1 2 3 4 5, और 5 में से 2 चले गए, मतलब 2 लाइन्स कट हो गई, तो कितने बचे, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या होगा 3। अब यहाँ पर कितना है, 4 है, अब 4 में से हमें 1 घटाना है, तो 1 चला गया तो कितने बचे, 1 2 3, तो यहाँ पर कितना होगा 3। आई होप कि आपको समझ में आ गया है बच्चों। अब हम चलते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अब 5th नंबर का क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है, 5 में से 7 जाता नहीं तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम कैरी लेंगे तो यहाँ पर ये नंबर कितना हो जाएगा, 15 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया हमने, 15 यहाँ पर लाइन बनाई। अब 15 में से हमें क्या करना है, 7 लाइन माइनस करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो बचते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या होगा 8। अब यहाँ पर हमने एक कैरी लिया था, वो 4 के नीचे वो कैरी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वापस देना पड़ेगा। अब यहाँ पर 4+1 कितना होगा, 5 होगा, लेकिन 4 में से 5 जाता नहीं है, तो फिर से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक कैरी लेना पड़ेगा। अब 14 में से हमें क्या करना है, यहाँ पर 5 माइनस करना है, तो यहाँ पर हमें कितने लाइन्स बनाने पड़ेंगे, यहाँ पर हमें बनाने पड़ेंगे 14 लाइन्स। अब 14 में से कितने निकालने हैं, 5, 1 2 3 4 5, अब बचते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पर क्या वैल्यू होगी हमारी 9। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैरी हमें फिर से यहाँ का जो लिया था यहाँ आपको वापस करना पड़ेगा, और यहाँ पर 3 में से 6 जाएगा नहीं, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, एक कैरी लेना पड़ेगा, तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें 13 लाइन हम क्या करते हैं, यहाँ पर शो करते हैं। अब 13 में से हमें कितने निकालने हैं, 6 लाइन, तो 1 2 3 4 5 6, तो बचते कितने, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पर क्या होगा हमारा 7। अब फिर से यहाँ पर एक कैरी लिया था, वो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वापस देना पड़ेगा, और यहाँ से 2 में से 5 जाता नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फिर से कैरी लेना पड़ेगा। जब हम कैरी लेंगे तो वो नंबर कितना होगा, 12 नंबर होगा। अब 12 में से हमें कितने निकालने हैं, 5, तो 1 2 3 4 5, अब बचते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर कितना आएगा 7। तो फिर से यहाँ पर कैरी लिया था, वो वहाँ पर वापस कर देंगे, यानी कि 6+1 कितना होगा 7, और यहाँ पर फिर से कैरी लेना पड़ेगा क्योंकि 1 में से 7 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हम कितने लाइंस मारने पड़ेंगे, हमें यहाँ पर फिर से 11 लाइंस मारे हमने। अब 11 में से 7 चले गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो बचते कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या होगी हमारी वैल्यू 4। अब यहाँ पर फिर से हमने कैरी लिया था, वो कैरी फिर से हमें यहाँ पर 8 के नीचे क्या करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। अब हमें 0 में से 9 जाता नहीं है, तो यहाँ पर फिर से कैरी लेना पड़ेगा। अब 10 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, 10 में से 1 जाएगा। अब यहाँ का कैरी फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस देंगे, तो ये क्या होगा, 2+1 3 हो जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यू क्या है, 7 है। तो 7 में से कितने चले गए, 3, 1 2 3, तो कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, कितने बचते हैं यहाँ पर 4। ये हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे 6th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अब देखो फिर से यहाँ पर छोटी वैल्यू है और यहाँ पर बड़ी वैल्यू है। अब 3 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ पर कैरी लेंगे। अब 13 में से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 8 निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 13 लाइन बनाएंगे और 13 में से 8 लाइन माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, अब बचते कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 5। अब ये वाला कैरी हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फिर से वापस देना पड़ेगा, और 1 में से 5 नहीं जाता है तो यहाँ पर फिर से कैरी लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा नंबर 11। अब 11 में से हमें क्या करने हैं, 5 नंबर्स निकालने। 11 में से हमें क्या करने हैं, यहाँ पर 5 माइनस करने हैं, तो 1 2 3 4 5, तो बचते कितने, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कितने होंगे 6। अब यहाँ पर 1 हमें कैरी लिया था, वो कैरी हमें यहाँ पर वापस करना पड़ेगा, और यहाँ पर 2 में से 7 नहीं जाता है तो फिर से यहाँ पर कैरी लेना पड़ेगा, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12 लाइन्स बनाने पड़ेंगे और उसमें से 7 लाइन घटाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने बचते हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कितना होगा 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कैरी लिया था, वो कैरी हमें फिर से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना होगा 11। अब 11 में से 5 चले गए तो कितने बचते हैं,
यहाँ पर बचते हैं 6। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, डायरेक्ट लिख लेती हूँ। यही 11 में से ये यहाँ पर कैरी था, यहाँ पर कैरी में वापस देती हूँ और यहाँ पर एक कैरी लेती हूँ क्योंकि 0 में से 6 नहीं जाता है। अब 10 में से 6 गया तो कितना बचता है, यहाँ पर 4 बचता है। यहाँ पर का कैरी हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस दे देंगे। तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 - 8 कितना होता है, 0 होता है। और 3 - 3 कितना होता है, 0 होता है। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ चुका है, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रॉब्लम सेट 10 में भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया था स्लोली। और ये मैंने फास्ट इसलिए लिया क्योंकि प्रॉब्लम सेट ऑलरेडी 10 में हमने बहुत स्लो पढ़ाया था। अब आई होप कि ये प्रॉब्लम सेट 11 आपको समझ में आ चुका है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू सो मच।